हेलो बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि सबसे पहले मैंने लेक्चर 1 में देखा था कि वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि उसकी अलग अलग आइडेंटिटीज क्या है जो बहुत काम की होती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी तीन मेन, साइन, कॉस और टैन। आज का लेक्चर, आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले साइन। साइन का ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्योंकि ये फिजिक्स में भी बहुत बार यूज होता है। तो साइन थीटा का हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेनी है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस सबसे पहले। फिर मुझे बताओ, हम साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो अलग अलग थीटा की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे हम थीटा लेंगे क्योंकि साइन थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए ना। हाँ, गुड। वाई एक्सिस पे हम उसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं साइन थीटा की। मतलब 0 डिग्री अगर है, यहां पर 0 डिग्री होता है तो साइन की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्रीज है, जिसको हम π/2 रेडियंस भी कह सकते हैं, तो साइन की वैल्यू कितनी है? तीसरा, अगर 180 डिग्री है, जिसको हम पाई रेडियंस भी बोल सकते हैं, उस पे साइन की वैल्यू क्या है? तो बस आपको जितने भी, जहां तक फाइंड करना है वहां तक एंगल्स लिख लो, जहां तक आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है तो वहां तक आप लिख लो। अब यहां 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। 0 to 90 बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 बन गया सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 बन गया थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर आपको तो पता है ना कि साइन 0 ये 0 होता है, साइन 0 ये 0 होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, तो यहां आएगा साइन 0 0 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 180 की वैल्यू फिर से 0 होती है। तो डॉट्स को ज्वाइन करो। यहां और एक चीज क्लियर हो रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है। तो यही ग्राफ निगेटिव में जाएगा, 270 पे वो -1 हो जाएगा और ऐसे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। और ये तो आपको पता है, 0 1 0 -1 0। क्या याद रखोगे आप? 0 1 0 -1 0। करो लर्न। 0 1 0 -1 0, 0 1 0 -1 0। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साइन हो गया, कॉस देखते हैं अभी। अच्छा, बहुत बार माइनस साइन थीटा का भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। माइनस साइन थीटा तो सिंपल है ना, -of sin थीटा मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको निगेटिव करना है
और जो वैल्यू निगेटिव है उसको जब माइनस लगाओगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो ग्राफ ऊपर है बस उसको नीचे ड्रॉ करो, और जो ग्राफ नीचे है उसको ऊपर ड्रॉ करो। सिंपल ट्रिक्स है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो माइनस साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होगा। तो ये भी ग्राफ बहुत बार पूछ लेते हैं। तो क्या आपको यहां तक समझ में आया? यू कैन रिस्पॉन्ड विद थम्स अप। तो साइन का ग्राफ अभी कभी ऐसा होगा इसे साइन का ग्राफ ही नहीं पता हमें, नहीं होगा ना। अब बढ़ते हैं कॉस ग्राफ की तरफ। कॉस का ग्राफ, ओके। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे थीटा बनाना है, वाई एक्सिस पे कॉस थीटा बनाना है। ये हम कोसाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कॉस थीटा का। 360 तक के एंगल्स मार्क कर लेंगे हम, 90, 180, 270, 360। 90 का मतलब पाई बाय 2 रेडियंस, पाई रेडियंस, 3 पाई बाय 2 रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। यहां पर आप सोच सकते हो कि सर आपने सिर्फ 360 तक क्यों ग्राफ बनाया? याद रखो क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस है, ये रिपीट करते हैं अपने आप को। तो 360 के बाद फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगा। जैसे सूरज सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर वही साइकिल रिपीट करता है। तो वही चलते रहता है, बस सेम थिंग। ओके, आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए। कॉस की शुरुआत कहां से होती है? कॉस की शुरुआत होती है कॉस 0 इज 1, तो शुरुआत होगी 1 से। और एक बार आपको यह पता चल गया, आगे पता हो या ना हो आप ओरली बता सकते हो, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ मतलब यहां तो 0 होने ही वाला है, क्योंकि 1 के बाद 0 आएगा। 2 तो होगा नहीं, क्योंकि कॉस की वैल्यू कभी 2 तक जा नहीं सकती। तो यहां से यह भी क्लियर हो गया, cos 0 इज 1, cos 90 इज 0। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, अब इसके बाद नेगेटिव स्टार्ट होगा, और हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो वो भी यहां पर प्रूव हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में बताओ क्या होगा? थर्ड में भी नेगेटिव, और फोर्थ में फिर से पॉजिटिव। तो ये हो गया कॉस का एक साइकिल पूरा। फिर से एक बार, शुरुआत होती है 1 से, 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1। तो याद रखने के लिए ये करो, 1 0 -1 0। कॉस की वैल्यूज 1 से स्टार्ट होगी, 1 0 -1 0। तो आप देख सकते हो 0 to 1, 1 to 0, तो यहां पॉजिटिव है। 0 to -1, -1 to 0 यहां नेगेटिव है। कितना आसान था। क्या कॉस के ग्राफ से डर लगेगा आपको? You can respond with comments, likes, anything you want. उसके बाद माइनस कॉस का ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये भी लगता है अपने को 90, 180, 270, 360। आपको तो मैंने बताया है कि माइनस कॉस मतलब जो प्लस है उसको माइनस करो, जो माइनस है उसको प्लस करो, जो प्लस है
उसको माइनस करो। तो बस ये ग्राफ ड्रॉ करना है उल्टा। इट्स सो सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। कमेंट तो कर ही सकते हो आप, इट्स वेरी वेरी वेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी वो है टैन का। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे टैन का ग्राफ लगता है, टैन का ग्राफ। ठीक है, तो टैन का तो आपको पता है शुरुआत तो जीरो से होती है, टैन जीरो इज जीरो। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। वैसे फिजिक्स में तो बहुत कम जरूरत पड़ती है टैन की, टैन का ग्राफ। बेसिकली फिजिक्स में ना साइन कॉस का ग्राफ और उसका यूज मुझे लगता है 90% इन दो का ही है। टैन का ज्यादा यूज नहीं है फिजिक्स के लिए, बट पता रहने दो। ठीक है, टैन का ग्राफ शुरू होता है जीरो से, क्योंकि टैन जीरो होता है जीरो, है ना। और एक चीज है यहां पर ना, आपको ये जो 90 डिग्री है वहां एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, 180 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, 270 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और 360 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों आपको पता चलेगा, पता चलेगा आपको। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। tan जीरो इज जीरो, tan जीरो इज जीरो, tan 90 इज इंफिनिटी। तो ग्राफ जाएगा इनफाइनाइट तक, तो यहां से ग्राफ जाएगा, ये गया इनफाइनाइट। तो 90 पे वो इनफाइनाइट पे पहुंच चुका है। बट याद करो tan 180 कितना होता है, tan 180 फिर से जीरो होता है। tan 180 क्या होता है, फिर से जीरो होता है। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है। तो ग्राफ निगेटिव इंफिनिटी से आएगा जीरो की तरफ। अब आप बोलोगे, यहां एक सवाल है, आप लोगों के लिए सवाल है, देखते कितने लोग इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। अगर 90 डिग्री पे मैं प्लस इंफिनिटी बता रहा हूं, तो उसी 90 डिग्री पे मैं माइनस इंफिनिटी कैसे बता सकता हूं? इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में दूंगा मैं, बट अगर तब तक कोई कमेंट कर सकता है तो मान जाऊंगा। क्यों मैं 90 पे इंफिनिटी भी ले रहा हूं और उसी 90 पे माइनस इंफिनिटी भी ले रहा हूं? चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो tan का ग्राफ ना कुछ इस तरीके से, ये tan का ग्राफ है। वैसे तो फिजिक्स में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, जीरो, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, जीरो, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, जीरो। तो जीरो से इंफिनिटी टच होता है, फिर माइनस इंफिनिटी से जीरो आता है, फिर जीरो से इंफिनिटी टच होता है, फिर वहां से माइनस इंफिनिटी से जीरो आ जाता है। तो ये मैथ्स के बच्चों के लिए बहुत काम का है, बट फिजिक्स के लिए इतना इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसे बेसिक मैथ्स के कितने सारे वीडियोस मैंने कवर किए अपने बेसिक मैथ्स के कोर्स में। अभी भी जो लोग ये बेसिक मैथ्स का कोर्स नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए एडवाइस यार मेरी, अगर आपका बेसिक मैथ्स वीक है तो जाओ साकार पीसीएमबी ऑनलाइन ऐप पे
और वहां पर बेसिक मैथ्स का कोर्स है वो कर लो। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल शिफ्टिंग, लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉगरिथम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसके बाद सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, कितने सारे बेसिक मैथ्स के चैप्टर मैंने कवर किए। अगर आपको लगता है कि बेसिक मैथ्स वीक है, उसके लिए बहुत अच्छा लाइव एंड रिकॉर्डेड का मिक्स एंड मैच है वहां पर। अगर डेट निकल गई तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप डेट के अंदर कोर्स कर रहे हो तो आपको लाइव भी मिल जाएगा। चलो आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि क्यों सर 90 डिग्री पे प्लस इंफिनिटी भी आ रहा है और माइनस इंफिनिटी भी आ रहा है। क्योंकि tan 90 होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और 90 डिग्री पे एडजेसेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। 0 इज नाइदर पॉजिटिव, 0 इज नाइदर नेगेटिव। तो हम बता नहीं सकते कि ये जो रेशियो है वो प्लस है या माइनस है। तो चाहो तो उसको प्लस भी ले सकते हो, चाहो तो उसे माइनस भी ले सकते हो। दिस इज द आंसर टू इट। आई होप आप लोगों को 3 ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गए। और कुछ होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। बाय।